दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ चीन के बारे में। क्यों दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो है अपने देश के तमाम सैनिकों को, अपने देश के तमाम फौजी को जो है पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया है और कहीं ना कहीं कहा है कि अब जो है पूरे फौजी, पूरे सैनिक जो है पूरी तरीके से अलर्ट रहें। कभी भी युद्ध स्टार्ट हो सकती है, कभी भी वार स्टार्ट हो सकता है। और आखिर जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो है अपने देश के तमाम सैनिकों को, तमाम फौजियों को अलर्ट रहने के लिए क्यों कहा है, तैयार रहने के लिए क्यों कहा है, और आखिर अगर तैयार रहने के लिए कहा है तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जिसके साथ जो है चीन का युद्ध हो सकता है। और कहीं ना कहीं इसी बात का डर है कि कहीं चीन हकीकत में तो अमेरिका हो जाए या भारत हो जाए या फिर ताइवान हो जाए या फिर और भी ऐसे देश जिसके साथ चीन का अच्छा खासा दुश्मनी है, उनके साथ सच में तो युद्ध नहीं होने जा रहा है। क्या तीसरा वर्ल्ड वार तो कहीं स्टार्ट नहीं होने जा रही है? तो इन तमाम सवालों का जवाब मैं आज की इस वीडियो में आपको बेहतर और अच्छे तरीके से देने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को मेरा आज आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों देखिए, यह खबर तब सामने निकल कर आई है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो है अपने ही देश में जो है कुछ सैनिकों को संबोधन में एक आर्मी कैंप में गए और कहीं ना कहीं वहां पर जाकर जो है बहुत सारे सैनिकों को अपने देश के ही संबोधन किए, वहां पर भाषण दिए। और उस भाषण में उन्होंने कहा है कि देश के तमाम सैनिक, देश के तमाम फौजी जो है पूरी तरीके से अलर्ट रहें, पूरी तरीके से रेडी रहें, तैयार रहें, क्योंकि कभी भी युद्ध स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि कभी भी वार शुरू हो सकता है। और यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसलिए कहा है ऐसी बात अपने देश के सैनिकों को, क्योंकि जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी चीन के साथ जितने भी देश की दुश्मनी है वो धीरे धीरे और भी बढ़ता ही जा रहा है। मान लें कि अगर भारत और चीन की अभी सीमा में विवाद बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण है और ऐसा उम्मीद भी जताया जा रहा था और ऐसा बहुत लोग बोल भी रहे थे कि शायद इंडिया और चीन का युद्ध हो सकता है, एक बार फिर से वार हो सकती है। और कहीं ना कहीं इंडिया और चीन का अगर युद्ध स्टार्ट होता है तो यह कहीं ना कहीं तीसरा विश्व युद्ध, तीसरा वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ देश इंडिया के सपोर्ट में भी आएंगे, कुछ देश चाइना के सपोर्ट में भी आएंगे और ऐसे स्थिति में थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट होने का आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अभी जो है चीन और भारत की सीमा पर उतना तो यहाँ पर तनाव नहीं है, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर चीन और ताइवान का जो सीमा विवाद है, ताइवान और चीन की जो स्थिति है पूरी तरीके से नाजुक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे देश ऐसा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से चीन अभी जो है ताइवान पर अपना हक जमाता है, ताइवान पूरे देश को ही अपना देश मानता है, अपना एक जो है अभिन्न अंग मानता है, तो ऐसे स्थिति में पूरी दुनिया कभी नहीं चाहेगा कि चीन जो है ताइवान के ऊपर अधिकार कर ले। चीन जिस प्रकार से जो है तिब्बत हो जाए, मंगोलिया हो जाए, हांगकांग हो जाए, इन तमाम देशों के ऊपर जिस प्रकार से हमले करके वहाँ पर अधिकार कर लिया, तो उसी तरह से जो है चीन हम यहाँ पर ताइवान के ऊपर भी न हमला कर दे और कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी अधिकार नहीं कर ले। इसके खिलाफ पूरी तरीके से भारत भी तैयार है, अमेरिका भी तैयार है और कहीं ना कहीं तमाम देश तैयार हैं। और यहाँ पर चीन इसलिए ऐसा कहा है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश के तमाम सैनिकों को इसलिए अलर्ट रहने के लिए कहा है, रेडी और तैयार रहने के लिए कहा है, क्योंकि चीन और ताइवान की स्थिति पूरी तरीके से नाजुक है और यहाँ पर अमेरिका जो है पूरी तरीके से जो है चीन ताइवान का साथ दे रहा है, ताइवान को यहाँ पर जो है हर एक प्रकार की हथियार दे रहा है ताकि ताइवान जो है अपने दम पर जो है चीन का साथ लड़ सके, चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। और कहीं ना कहीं चीन जिस प्रकार से यहाँ पर ताइवान के ऊपर हक जमाता है, तो यहाँ पर अमेरिका सेम टू सेम उसका उल्टा ही कर रहा है। यहाँ पर अमेरिका जो है ताइवान को बहुत सारे हथियार दे रहे हैं, वहाँ पर उसे ड्रोन दे रहे हैं, फाइटर प्लेन दे रहे हैं, ताकि ताइवान पूरी तरीके से मजबूत हो सके, एक अच्छा और मजबूत देश बन सके। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब कुछ दिन पहले जो है ताइवान नेशनल डे था और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और कहीं ना कहीं जिस दिन ताइवान नेशनल डे था तो उस दिन जो है बहुत सारे सिर्फ ताइवान के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो है एक ही आवाज़ उठा रहा था, फ्रीडम ताइवान। ताइवान एक देश है, लेकिन चीन जो है ताइवान को एक देश नहीं मानता है। चीन जो है ताइवान को अपना एक हिस्सा मानता है और चीन का ऐसा मानना है कि ताइवान जो है चीन का एक हिस्सा है और कभी ना कभी जो है चीन ताइवान के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। और कहीं ना कहीं जिस दिन ताइवान नेशनल डे था उस दिन भारत में भी, भारत के सोशल मीडिया में जो है लगभग नंबर 1 पर उस दिन भर में ट्रेंड कर रहा था आई स्टैंड, यानी इंडिया स्टैंड विथ ताइवान। इंडिया के तमाम लोग, इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया के तमाम लोग जो है ताइवान के साथ है, ताइवान के सरकार के साथ है। और कहीं ना कहीं यही ट्रेंड जो है पूरी दुनिया में था कि ताइवान इज नॉट चाइना, यानी ताइवान जो है चाइना का अंग नहीं है, ताइवान जो है चाइना का हिस्सा नहीं है, ताइवान एक
एक फ्रीडम कंट्री है, ताइवान एक जो है आज़ाद मुल्क है। लेकिन यहाँ पर जो है चाइना यह बात नहीं मानती है। और कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है और जहाँ तक मैंने आज इस वीडियो को बनाने से पहले रिसर्च किया तो मुझे बस यही पता चला कि यहाँ पर जिस प्रकार से शी जिनपिंग ने जो है अपने देश के तमाम सैनिकों को जो अलर्ट रहने के लिए कहा है, तो उसका बस एक ही कारण है कि यहाँ पर अमेरिका जो है ताइवान को बहुत सारे हथियार दे रहे हैं, बहुत सारे ड्रोन दे रहे हैं, फाइटर प्लेन्स दे रहे हैं, ताकि चीन जो है ताइवान के ऊपर कब्जा नहीं करने पाए। और साउथ चाइना सी में जिस प्रकार से माहौल है, जिस प्रकार से साउथ चाइना सी में माहौल है, चीन जो है तमाम देशों के यानी खाड़ी के जितने भी सारे देश हैं, यानी वहाँ पर साउथ चाइना सी के अगल पास में जितने भी सारे देश हैं, उन तमाम देशों के साथ जो है चीन का सीमा विवाद है, उन तमाम देशों के साथ जो है चीन का पूरी तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट है। और कहीं ना कहीं इसी कारण जो है अमेरिका पूरी तरीके से, चाहे वह ताइवान हो जाए या फिर साउथ चाइना सी में जितने सारे भी देश आते हैं, उन तमाम देशों की मदद कर रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन जो है ताइवान हो जाए या फिर छोटे छोटे देशों के ऊपर अपना हक जमाए, उसके ऊपर कब्जा कर ले। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पर कुछ महीनों से इंडिया और चीन का जो सीमा विवाद है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही तनावपूर्ण रहा। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ तक आशंका जता रहे थे कि इंडिया और चीन का युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर पर जो है हमारे देश के सैनिक और चीन के सैनिक जो है आपस में हाथापाई भी कर चुके हैं, आपस में भिड़ भी चुके हैं। और कहीं ना कहीं इस भिड़ंत में जो है भारत के 20 जवान भी शहीद हो चुका है। तो यहाँ पर जो है चीन का और भारत का जो रिश्ता पूरी तरीके से तनावपूर्ण है। और कहने के भारत जो है चीन के खिलाफ बड़ी सख्त से सख्त कदम भी उठा रहा है, जैसे कि बहुत सारे कंपनियों को बंद कर दिया है, बहुत सारे ऐप्स को पूरी तरीके से इंडिया में बैन कर चुका है। और कहीं ना कहीं यही रवैये के कारण अब जो है चीनी सरकार भी अपने आप को जो है पूरी तरीके से मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं दुनिया को यह जता रहा है, दुनिया को यह दिखा रहा है कि चीन जो है पूरी तरीके से तैयार है, और कोई भी देश अगर उसके साथ लड़ने के लिए रेडी होता है या फिर उसके साथ किसी भी देश का युद्ध होता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के सक्षम है, वो पूरी तरीके से कायम है। ऐसा चीनी सरकार पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। और कहने के जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि देखिए चीन दुनिया का एक ऐसा इकलौता देश है जो पूरी दुनिया को कर्ज देकर, पूरी दुनिया को तबाह करके सिर्फ अपने जीडीपी को बढ़ाना चाहता है, अपने देश को उन्नति के रास्ते पर लाना चाहता है। लेकिन चीन के इन तमाम जो है तरीका है, इन तमाम नीतियों को पूरी दुनिया मिलकर कुचलेगी और कहीं ना कहीं ऐसा होकर ही रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।